नमस्कार दोस्तों, जीके गुरु विशाल चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए स्पेशल होने वाली है, जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए जीके जिसके प्रश्न करने वाले हैं। कंप्लीट आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 12 सितंबर 2025 की शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल के अलावा बाकी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जहां पर भी आपकी जीके जीएस पूछी जाती है। ठीक है, तो सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण के रूप में चिन्हित करें। सही विकल्पों को चिन्हित करें। अभिकथन ए, हुमायूं का मकबरा पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा था और इसने सीधे ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित किया। कारण देखते हैं। इसने चार बाग उद्यान लेआउट और दोहरे गुंबद वाले मकबरे की शैली पेश की, जो बाद में मुगल वास्तुकला की विशेषता बन गई। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं कथन आपके, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब आर सही कारण आपका अभिकथन ए का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपने अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, रागों का विकास जातियों से हुआ। 72 मेल वेंकट माखी द्वारा रचित था। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लंबी कूद के चरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पर दौड़कर सबसे बड़ा क्षण प्राप्त करता है। टेक ऑफ के दौरान एथलीट संतुलन बनाए रखने के लिए कमजोर पैर से धक्का देता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल ए कथन सही है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मैरी कॉम ने अपना सबसे हालिया अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन पेश किए? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, घरेलू स्तर पर कंपनी का संविधान और भारत में प्रादेशिक नियंत्रण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत की अपने पड़ोसियों के साथ जल बंटवारा संधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास के प्रावधान शामिल हैं। कथन 2, 1996 में बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित गंगा जल संधि पूरे वर्ष फरक्का में गंगा जल के बंटवारे की अनुमति देती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन आपका सही है कि 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास के प्रावधान शामिल है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। रिक्त स्थान भरें। खेलो इंडिया के SLKIC वर्टिकल के अंतर्गत KVS के साथ साझेदारी में डैश केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 खंड 1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रहस्य और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जासूस काका बाबू पर आधारित एक अग्रणी बंगाली साहसिक उपन्यास। कथन 2, स्वतंत्रता पश्चात भारतीय शासन पर एक राजनीतिक व्यंग्य। कथन 3, बंगाल में लेखक के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों पर आधारित एक आत्मकथा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ये कौन से सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 सही है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
किस भारतीय राजनीतिक नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य एक विशेष सत्र को संबोधित किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भू संकलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना शामिल होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्लम्प। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ग किलोमीटर लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। नीचे अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, सही विकल्प चुने। अभिकथन ए, जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है। कारण आर, स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव आता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिजाइन को लागू करने के मूलभूत उद्देश्यों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कोशिकाओं में लाइसोसोम का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतःकोशिकीय पाचन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अनुच्छेद 270 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन एक, अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करता है जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है। कथन दो, 101 में संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 270 में संघीय करों और जीएसटी से प्राप्त राजस्व के वितरण के प्रावधान शामिल हैं। कथन तीन, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा करेक्ट है बताइए? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, लगभग 2% की वृद्धि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड पर लिया जाए? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 दिन प्रारंभिक रिमांड के लिए विस्तार योग्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKMY के नामांकन के लिए किसानों की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 से 40 वर्ष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित करें, सही विकल्पों पर निशान लगाएं। अभिकथन ए, उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है। कारण आर, यह एयरलाइनों को वित्तीय व्यवहारितांतर निधि प्रदान करती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार किन दो शहरों ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, लंदन और न्यूयॉर्क। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हल्के उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए हल्के पदार्थों का उपयोग करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। संविधान की अनुसूची 7 में डैश शामिल है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 विधायी सूचियां शामिल है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। यह कार्यवाही मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखें? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप शेयर करते हो तो आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनकी मदद करते हो, आप उनको पढ़ाते हो, क्योंकि वो लोग आपके दोस्त हैं, आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अपने दोस्तों की हेल्प करो, वीडियो को शेयर करो। और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो को देख रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।